तेरे दामन में सितारे हैं तो होंगे ए फलक, तेरे दामन में सितारे हैं तो होंगे ए फलक, मुझको मेरी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी। जी हाँ साथियों, माँ दुनिया की उस अजीम हस्ती का नाम है जिसके माथे पे नूर, आँखों में ठंडक, लबों पे दुआ और दिल में पाक मोहब्बत होती है। कहा जाता है कि माँ के कदमों के तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। खुदा ने भी अपने बंदे के तईं जब अपनी मोहब्बत का जज्बा हमें बताना चाहा तो उसने माँ को मिसाल बनाया। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज भी हमारे ओल्ड एज होम्स में हमारे बुज़ुर्ग भरे पड़े हैं और हमें ज़रा भी उनका एहसास नहीं होता। WHO की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ हमारे वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान में तकरीबन 5% आबादी ओल्ड एज वायलेंस का शिकार है। मैं आज इंटरनेशनल मदर्स डे के मौके पे सब साथियों को मुबारकबाद देता हूँ और समाज की अक्कासी के दो पहलू आपके सामने रखता हूँ। एक केस दिल्ली का है जो हमें शंटी जी बताते हैं। शंटी जी जो भगत सिंह सेवा दल चलाते हैं और पिछले 25 सालों से दिल्ली में लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करते हैं। वो बताते हैं कि मेरा अनुभव है कि कोई अमीर दिल से माँ बाप के गुज़रने पे नहीं रोता। वो सिर्फ ये गिला करते रहते हैं कि मुझे 20% दिया, दूसरे भाई को 40% दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर कोई दिल से रोता है तो वो गरीब अपने माँ बाप के मरने पे रोता है। शंटी जी कहते हैं कि मैंने एक केस ऐसा देखा कि दिल्ली के मुकाम पे एक कपल जिनके 2 बेटे थे, माँ बाप ने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया और बिल आखिर वो माँ बाप को दिल्ली में छोड़कर अमेरिका में सेटल हो गए। चंद बरस बाद माँ को पैरालिसिस हो गया। अब बाप उसकी तीमारदारी करता था, उसका मल मूत्र उठाता था और उसकी खिदमत करता था। लेकिन एक मनहूस सुबह ऐसी आई कि बाप बिस्तर से न उठ सका। माँ जो ज़बान से बोल नहीं सकती थी, जो बिस्तर से उठ नहीं सकती थी, वो किसी तरीके से अपने आप को बेड से नीचे गिराती है और तकरीबन 4 घंटे की मुशक्क़त के बाद साथ में पड़ा MTNL फ़ोन तक पहुंचती है। बड़ी मुश्किल से वो पड़ोसी का एक नंबर डायल करती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती है। पड़ोसी को अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो दौड़ के आता है, दरवाज़ा तोड़ता है और पिताजी को मुर्दा पाता है। ये सदमा माँ भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो भी इस दारे फ़ानी को खैराबाद कह के हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाती है। सब पड़ोसी जमा हो जाते हैं। अमेरिका में दोनों बेटों को फ़ोन लगाया जाता है कि आपके दोनों वालिदैन का इंतकाल हो गया है, आप आओ और इनका अंतिम संस्कार करो। लेकिन दोनों बेटे ये कहते हैं कि शंटी जी, हमें तो आने में बहुत वक्त लगेगा, लिहाजा आप हमारे माता पिता का अंतिम संस्कार कर दीजिए। ज़रा सोचिए, जिन माँ बाप को
कंधा देने के लिए मोहल्ले के सारे लोग मौजूद थे, लेकिन जिन बच्चों को उन्होंने पैदा किया, पढ़ाया, लिखाया, वो मौजूद नहीं थे। एक और पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये केस सऊदी अरब के तमाम अखबारात की सुर्खियाँ बना। एक 60 साल का भाई 90 साल के भाई के खिलाफ मां की कस्टडी का केस करता है। जब ये मुकदमा हाई कोर्ट में पहुंचता है तो जज साहब दोनों भाइयों से मुखातिब होकर कहता है कि आप क्यों नहीं मां को 15-15 दिन रखते हो। लेकिन दोनों भाई मां की कस्टडी लेने की ज़िद करते हैं और फिर जज साहब को मां को अदालत में तलब करना पड़ता है। जब 110 साल की मां, जिसका वज़न बमुश्किल 30 किलो था, अदालत में दाखिल होती है तो जज साहब हैरत भरे लहजे में उससे कहते हैं कि ए माँ, तूने ये कैसी तरबियत इन बेटों को दी। मेरे पास तो माल और जायदाद के केसेस आते थे, ये पहला इस नौइयत का केस है जिसमें 2 भाई अपनी माँ की कस्टडी को लेकर लड़ रहे हैं। आप खुद ही फैसला कीजिए कि आपने किस बेटे के पास रहना है। माँ एक लंबी आह लेते हुए ये कहती है कि जज साहब, मुझे पता है कि छोटा बेटा भी मुझे उतना ही प्यार करता है जितना बड़ा प्यार करता है, लेकिन इतने सालों से मैं बड़े बेटे के यहाँ हूँ और मुझे कभी भी रत्ती भर भी वहाँ कमी नज़र नहीं आई। लिहाजा मैं इसकी दिल आज़ारी करके कैसे छोटे बेटे के पास चली जाऊँ। मिलाकर जब उस मुकदमे का फ़ैसला आया तो जज साहब ने ये लिखा, चूँकि बड़ा बेटा अब बूढ़ा हो चुका है, वो अपनी माँ की खिदमत उतने अच्छे से नहीं कर सकता जितना कि छोटा करेगा, लिहाजा मैं इस माँ की कस्टडी छोटे बेटे के हवाले करता हूँ। ये फ़ैसला सुनते ही बड़ा बेटा भरी अदालत में ज़ारो कतार रोने लगा और कहने लगा कि हाय, मेरे बुढ़ापे ने मेरी जन्नत छीन ली। आखिर में मैं अपना पैगाम जनाब मुनव्वर राना के इस शेर से देना चाहता हूँ कि मुख्तसर होते हुए भी ज़िंदगी बढ़ जाएगी, मुख्तसर होते हुए भी ज़िंदगी बढ़ जाएगी, माँ की आंखें चूम लीजिए रोशनी बढ़ जाएगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।